नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में कलेक्ट्रेट के सामने जेके श्रमिकों का धरना 29वें दिन भी लगातार जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि हमारा 2,500 करोड़ रुपया बकाया फैक्ट्री प्रशासन से दिलाया जाए। 4200 कर्मचारी पीड़ित हैं इससे और बड़ी मुश्किल से हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पिछले 27 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये हमारा धरना रोज में दिन ब दिन अपना दिन दूना और रात चौगुना बढ़ोतरी कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इस भीड़ को देखकर जो हमारी संख्या बढ़ रही है, इस संख्या को देखकर हमें लगता है कि हम बिल्कुल अपनी जीत के नज़दीक आ चुके हैं। अब हमारी जो उम्मीद हम लगा के बैठे हैं कलेक्टर साहब से, वो हमें लगता है कि वो हमारी पूरी होने वाली है। अब कलेक्टर को हमारी ये हम साथियों को भीड़ देखकर उनको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। और जो बात हुई है कि बिरला जी और अराफत जो हैं हमारे साथियों के सामने, उनकी मांगों के आगे उनको घुटने टेकने ही पड़ेंगे और हम जीत करके मानेंगे। आपकी बार जो हमारी लड़ाई है उसको हम जीत के ही रहेंगे। अब की हम नहीं छोड़ने वाले। जो हमारी जो मजदूरों का जो पैसा लेके बैठे हैं उस पैसे को हम लेकर ही मानेंगे और हम अब नहीं हटने वाले। अब हम जमकर यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। और सभी साथियों को धन्यवाद। नारे फिर बोलेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। और सभी साथियों से गुजारिश है कि आते ही सबसे पहले हमारे साइन करें, क्योंकि बहुत से काफ़ी लोग साथी हमारे चूक जाते हैं, उनकी गिनती नहीं हो पाती है। जो हम गिनती देखते हैं कि हमारा आज आंकड़ा 100 पार कर चुका है, तो हम 100 पार कर चुके हैं हम, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा धरना कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, कॉमरेड हबीब हमारे साथ हैं। हबीब साहब बताइए, आज क्या पोजीशन है और कितने दिन हो गए और आपके धरने की क्या प्रोग्रेस है? आज धरने का 29वां दिन है और लगातार जेके के मजदूरों में जो जोश है, लगातार संख्या बढ़ रही है और निश्चित रूप से ये जन आंदोलन बन के रहेगा। और कोटा के अंदर जितने भी प्रशासन जो बैठा है यहाँ पर कोटा के अंदर बैठकर, वो सोचता है कि हम इनको दबा देंगे, लेकिन वो जन आंदोलन बनने के बाद दबा नहीं सकता और मांगे यहाँ की जेके मजदूरों को न्याय मिलकर रहेगा। आज आप बता रहे हैं कि संख्या बढ़ी है। आप ये बताइए, क्या इस जन आंदोलन में आप कोटा की जनता का भी समर्थन लेंगे? बिल्कुल, जनता का समर्थन। आज कोटा के जनप्रतिनिधि लीडर आज प्रहलाद गुंजर साहब भी इस धरने में आ रहे हैं संबोधित करने के लिए। और निश्चित रूप से कोटा का आवाम जनता इस आंदोलन से जुड़ेगी, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है कि फैक्ट्री चलेगी तो कोटा की जनता को ही फायदा होगा। आपने समाचार पत्रों का बहिष्कार करने की बात कही थी, क्या आप लोगों के द्वारा समाचार पत्रों का हमने कई लोगों ने हमारे उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमने कई लोगों ने समाचार पत्र उनके बंद कर दिया, मंगवाना बंद कर दिया। खासकर पत्रिका जो अखबार है जिसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, उनको बंद कर दिया। कितने लोगों ने बहिष्कार किया है? काफ़ी लोगों ने, करीब पूरे जेके के सारे, मुझे करीब 4200 आदमी करीब बंद करेंगे यहाँ पे जितने भी। आपका नाम बता दीजिए। हबीब खान मेरा नाम। आज धरने का 29वां दिन है और जिस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हम यहाँ लगातार 18 फरवरी से बैठे हुए हैं। जब से हमारा पर्सन इस धरने को लेकर विधानसभा में उठा है, विधानसभा के साथ साथ कोटा में जो भूमाफिया बैठे हैं जेके को लूटने के लिए, उनमें भी एक डर सा पैदा हो गया है कि ये मजदूर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपना हक लेके रहेंगे। इसलिए वो अब इस धरने की तोड़ने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन हम ये ठान चुके हैं कि जब तक आरा पास से इस जेके फैक्ट्री की ज़मीन की लीज सरकार रद्द करके हम 4200 मजदूरों का जो 250 करोड़ से अधिक का पेमेंट बाकी है उसे यहाँ इस धरने पे आकर के कलेक्टर कोटा भुगतान नहीं करेगा, तब से तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम इस धरने को जन आंदोलन इस पूरे जिले का बनाने वाले हैं। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे विफलता तहसील में भी हम अभी कल मीटिंग की है हमने। आने वाली 21 तारीख को हमारे शिक्षक संघ शेखावत के साथ ही इस धरने को संबोधित करेंगे और समर्थन देंगे। उसके 2 दिन बाद 23 मार्च से भगत सिंह शहादत दिवस के दिन हमारे निर्माण मजदूर यूनियन C2 इटावा के साथ ही आएंगे और हम सब मिलकर इस धरने को बुलंदी तक ले जाएंगे।
राजस्थान की विधानसभा के को घेरने की जरूरत पड़ी तो वहाँ तक भी हमारे निर्माण के साथी जेके के मजदूरों के साथ चंद्रशेखर साहब मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मुरारीलाल भैरवा, इटावा सीट महामंत्री, राजस्थान ट्रेड यूनियन सीटू का राजस्थान राज्य कमेटी मेंबर मुरारीलाल। 30वां दिन हो गया इस धरने का और लगातार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये हम पिछले बातों में नहीं जाते, सभी साथियों ने बताया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। एक तो ये लिखी हुई है मजदूरों को 250 करोड़ उस समय पेमेंट था, उस पेमेंट को मजदूरों को दिया जावे, क्योंकि उस समय जो भी मजदूर ले गया वो किसी न किसी समस्या से ग्रसित था और इनको समझौते के अनुसार 1 साल के अंदर सारे कारखाने चालू करने थे और 2100 आदमियों को उनको रोजगार देना था और बाकी जो शेष बचे उनको हिसाब देना था। हिसाब भी जो इन्होंने दिया है उस समझौते के अनुसार हिसाब नहीं दिया गया, क्योंकि समझौते में स्पष्ट वर्णित है कि 1 महीने का पेमेंट ये 5 लाख, उसके बाद जो है इन्होंने 15 से 20% उस पेमेंट में कटौती की है और जो पीएफ हमारे जमा होता था वो पीएफ जो है हमारे खाते से कटा है, हमारे शेयर से काट करके जमा किया है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश उस आदेश में ये है कि ये जो लीज डीड है ये लीज डीड सरकार के कब्जे में है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लीज डीड हमारी है, ये हमारा किराएदार था, क्योंकि लीज डीड दी गई थी इस कारखाने को चलाने के लिए। कारखाना उसने नहीं चलाया, लगातार 2007 से कारखाना बंद है। 3 अप्रैल 1998 को हमने बीच ऑफ एग्रीमेंट कर दिया था, तब से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और जो इनकी ध्यानाकर्षण कमेटी बनी हुई है जिसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय की है तो अध्यक्ष है, क्योंकि हमारी मीटिंग 2008 में नवी मीटिंग हुई थी। इसके बाद उन्होंने 2014 में जो दोनों पक्षों को बुलाया था, बुलाने के बाद में हमारी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान जो भी घटनाक्रम था सारा घटनाक्रम हमने उनको विस्तार से बताया कि आप अध्यक्ष हैं और आपकी अध्यक्षता में ये सारे के सारे कारखाने की मशीनें को खोल करके काट कर खुट-बुट कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी आपके कानों में, एसपी साहब के कानों में, कारखाना बॉयलर इंस्पेक्टर है और श्रम विभाग जो बैठे हुए हैं यहाँ संयुक्त समाज, उनके कानों में जूं तक नहीं रखी। और इसके बाद भी हम आपसे आज ये कह रहे हैं कि आज जो आपने डेट दी है और ये सिर्फ बहाना ये बता रहे हैं कि हमारा मैनेजर कानपुर गया हुआ है, वो आएगा तब हम दोबारा मीटिंग बुलाएंगे। 2014 को वो दिन है जो गजेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तहसीलदार गजेंद्र सिंह थे। वो दिन है, आज का दिन है। ना उन्होंने सर्वे किया, ना सर्वे का कोई जवाब दिया, ना आज तक हमको लिखित में कागज दिए गए, ना हमको दोबारा बुलाया गया। आज धरने का 29वां दिन है, तो आपके समर्थन के लिए कौन आ रहा है यहाँ पे? आज उसमें आ रहे हैं, LIC के साथी आ रहे हैं, कल बीमा के साथी आ रहे हैं, डेली एक ना कोई न साथी हमको धरना दे रहा है। आज हमारे पूर्व जो विधायक हैं प्रहलाद गुंडल जी, वो भी धरने को भी 1 बजे संबोधित करेंगे। आपका नाम बताइए। उमाशंकर जनरल सेक्रेटरी चैटो डिस्ट्रिक्ट कमेटी कोटा। बोलो विनय अंकल। हाँ, हमारे साथ हैं एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं हंसराज चौधरी जी। चौधरी जी, ये जो जेके श्रमिकों का मामला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या ओपिनियन है और क्या आपका इसको समर्थन है, और समर्थन है तो किस प्रकार से है? सबसे पहली बात तो ये है कि समर्थन की बात नहीं है, हम दिलो जान से इस संघर्ष के साथ हैं, इसका हिस्सा रहना चाहते हैं, चाहे हम जेके के मजदूर थे या नहीं थे, सवाल उसका नहीं है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ये सिर्फ जेके का एक आंदोलन चल रहा है, पूरे कोटा की दशा। कोटा राजस्थान का इंडस्ट्रियल कैपिटल होता था, कोटा की दशा क्या हुई? एक एक करके सारी फैक्ट्रियों को, इस जेके की कोटा की फैक्ट्री से पहले पृथ्वीपुरा की फैक्ट्री को बंद किया गया, जो नई की नई फैक्ट्री थी। ये पूरा का पूरा साम्राज्यवादी षड्यंत्र है। ये कोटा कोई साधारण सी हमारी लोकल बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक ताना बाना ऐसा बुना हुआ है
जिसमें इस देश के पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करने का साम्राज्यवादी षड्यंत्र है। डीसीएम तो चल रही है। अरे कोई फैक्ट्रियां चलने से क्या है, मल्टीमीटर चल रही है, श्रीराम चल रही है। कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं। पूरे जयपुर, आप पूरे देश के भीतर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप एक सर्वे तो कीजिए, पता चलेगा आपको कि कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। सारे कामगार हाथों को, स्किल्ड हैंड को सड़क पे फेंक दिया गया। नए हाथों को काम कहाँ से मिलेगा? जांच कमेटी बनी थी जिसमें कोटा कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष थे जी, तो उस जांच कमेटी के उसने कुछ निर्णय निकाला या क्या? क्योंकि 1 महीने से जो धरना चल रहा है यहाँ पे जी, तो उसमें जांच कमेटी ने कुछ निर्णय दिया क्या अभी तक? ये उनके खिलाफ ही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो यहाँ एक बार कह दिया था हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। कलेक्टर साहब, आप कमेटी के सदस्य हैं, उसके हेड हैं, आप करो ना, जांच करो। चोरियां हो रही है फैक्ट्री में, सारी मशीनरीज निकाल के ले जा रहे हैं। तो ये साथी यहाँ कह रहे हैं और हम इनके साथ जुड़े हुए इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा करेंगे। मैं किसान सभा के फ्रंट पे हूँ अभी, जनवादी लेखक संघ के तौर पे, राजस्थान का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे भी यहाँ साथ में हूँ। लेकिन किसान फ्रंट पे काम करने की वजह से मैं, आज हमारी मीटिंग है, किसान मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, हम उसमें इस सवाल को भी रखेंगे और इनको ज़रूरत पड़ी तो हम किसानों को गांव से लेकर के आएंगे और कलेक्टर साहब को समझाएंगे कि इस मनमानी का, इस लिथार्जी का क्या मानी होता है। ये कुछ भी नहीं है, पक्षधरता है, ये पक्षपात है। लाला के साथ, उस चोर के साथ, उस ठग के साथ हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जुड़ी हुई है। उसकी नीतियां इस चीज़ को फॉलो करती हैं। हमें आंदोलन पर रहना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। चौधरी साहब एक बात बताओ जी, अभी ये जो धरने पे बैठे लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि भाई कोटा में जो जेके बंद हुई है उसको चालू करने के लिए किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए। ठीक है, मान लो अडानी आ गया तो हम ये कहते हैं सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, हमारे रोजगार को पुनः बहाल करे। ये सारे के सारे अडानी ही है, ये चोर के अडानी से कम था। ये जो आया और जो पहले मूल था, ये सारे चोट्टे ही तो हैं। नहीं, मान लो कोई और आ गया फिर क्या करोगे? नहीं, हम कोई व्यक्ति से नहीं है, हम तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं ना जी, हम पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है इस मामले को लेकर, वो किस लेवल तक अमल हुआ या धरातल पे उतरा है? ये लीडरान बताएंगे। मैं आंदोलन के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, किसान सभा और जनवादी लेखक संघ के फ्रंट से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये जो लीडरान है, ये पूरी वहाँ की सारी सच्चाइयाँ जो ये देख रहे हैं, बता रहे हैं। अगर उसमें कहीं न कहीं मजदूर को पूरी रिलीफ मिल गई होती, यानी जो जिस नतीजे पे मजदूर जाना चाहता है वहाँ तक पहुँच गए होते, तो आज आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पेश आती। तो चौधरी साहब, आपने ये कहा कि ये जो एक साजिश के तहत में ये कोटा के उद्योग को बंद कर दिया, लेकिन भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।